न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। अगर इनके कहने पर नोट छापे होते तो आज वित्त मंत्री सीतारमण ने विपक्ष पर बोला हमला। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर करारा हमला किया है। कोरोना महामारी के दौरान विपक्ष द्वारा दिए गए सुझाव को जगजाहिर करते हुए सीतारमण ने कहा कि हमें अंधाधुंध नोट छापने के लिए कहा गया था। विपक्षी दलों ने कहा कि जितना चाहिए उतना कर्ज ले लो, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाओ। अगर उनकी बात मान ली गई होती तो हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक नहीं होता। न्यूज एजेंसी की तरफ से वित्त मंत्री का एक वीडियो साझा किया है। एक समारोह के दौरान इस वीडियो निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अपनी पॉपुलेशन को बेहद कम समय में वैक्सीन के डोज दिए हैं। इसके कारण लोगों में थोड़ा भरोसा है कि हम इससे बचकर बाहर आ सकते। ये नहीं है कि हमें वैक्सीन नहीं मिला, इसके चलते हम दिक्कत में रहेंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा, उस समय हमारे विपक्ष के लोग जो बात करते थे उस पर सोचना चाहिए। उस समय उनका क्या सुझाव था? प्रधानमंत्री जी, जितना पैसा चाहिए उतनी प्रिंट करो, आप परवाह मत करो। जितना चाहिए उतना ऋण लो। प्रिंट करने का मतलब है कि आप गैर जिम्मेदार से काम कर रहे हो। आज यह पार्टी हमारे सम्मान में है। अगर हमने उनकी बात मानी होती तो आज वो हमसे कह दे कि हमने भारत में जीडीपी के मुकाबले कर्जा का अनुपात बढ़ा दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैंकों के ऋण नहीं चुकाने वाले अधिकांश ग्राहक अमीर समूह। नितिन गडकरी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि विभिन्न बैंकों के ऋण चुकाने में चूक करने वाले अधिकांश ग्राहक और अमीर समूह के हैं। गडकरी के वनमत स्थान में आयोजित रोजगार मेले में बोल रहे थे। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि विभिन्न बैंकों के ऋण चुकाने के चूक करने वाले अधिकांश ग्राहक और अमीर समूह के हैं। गडकरी नागपुर के वनमती संस्थान में आयोजित रोजगार मेले में बोल रहे थे। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि विभिन्न बैंकों के ऋण चुकाने में चूक करने वाले अधिकांश ग्राहक और अमीर समूह के हैं। गडकरी नागपुर के वनमती संस्थान में आयोजित रोजगार मेले में बोल रहे थे। इस अवसर पर गडकरी द्वारा 5 जनवरी को नौकरी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। गडकरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से युवाओं को मुद्रा लोन और स्टार्टअप के जरिए स्वरोजगार में भी कभी मौके नहीं मिले हैं। कई मौके मिले हैं। यदि आप बैंकों का निरीक्षण करें तो आप देखेंगे गरीब ग्राहक नियमित रूप से अपना ऋण चुकाते हैं। मध्यवर्गीय उपभोक्ता कभी कभी किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते हैं, जबकि अमीर वर्ग के ग्राहक बड़ी मात्रा में कर्ज लेते नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सुक्खू सरकार पर हमला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 दिवसीय हिमाचल प्रवास के बाद वापस लौटा गए हैं। जगत प्रकाश नड्डा का यह दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। प्रदेश में हुए बीते 3 चुनाव में बीजेपी को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है। पहले चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए नगर निगम शिमला के चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। जेपी नड्डा लगातार मिल रहा है हार से मायूस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे थे। नड्डा ने अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन जगत प्रकाश नड्डा ने सुक्खू सरकार को जमकर लताड़ भी लगाया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज की आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बनी रही है एमएस न्यूज 3 पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं